हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत अच्छी वेटेज रखने वाला है, यानी इस पे क्वेश्चंस जो है ज्यादा बनते हैं। इसका अभी फैशन चल रहा है आने का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज कवर करनी है। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए वो उससे भी अगर मैं बताऊं इम्पोर्टेंट जो है ये अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आने का भी इसका बहुत फैशन चल रहा है अभी। तो देखो, सबसे पहले हमने बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है, जो हम बिजनेस करते हैं ना, इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक आता है अपने इंडस्ट्री और एक आता है कॉमर्स। अभी मैं इंडस्ट्री ही समझा रही हूँ क्योंकि देखो बोर्ड छोटा था, तो मैं ट्रेड का मैंने कॉमर्स का नहीं बताया, इसलिए मैंने एक बार लेटर डाल के छोड़ दिया है। थोड़ा सा आगे फिर मैं तुम्हें करवा दूंगी, थोड़ा वीडियो आगे चलेगा फिर मैं तुम्हें कॉमर्स वाला भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सबसे पहले हमें इंडस्ट्री वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है। देखो, इंडस्ट्री में आपके एक तो आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी और एक आता है टर्शरी। प्राइमरी के भी अंदर दो चीजें आती है आपके, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ध्यान से एक बार देख लेना। सेकेंडरी में दो आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। टर्शरी में आपके 5 सेगमेंट्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एकदम डिटेल में करेंगे, बुक्स ले लो हाथ में। ठीक है। बेसिकली इंडस्ट्री क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? देखो, बुक में पढ़ लो। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. Industry includes activities related to production and processing as well as activities related to rearing and reproduction of animals or other living species. इंडस्ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं? हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, हमें उसे फिनिश प्रोडक्ट में बनाना है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये जो मार्कर है इसके लिए भी कोई ना कोई चीज रिक्वायर हुई होगी, यानी कैप लगा होगा, फिर ये जो इंक इसके अंदर जो डाली जाती है 2-3 चीज वो डाली होगी। तो इन सब चीज को मिला के फाइनल जो मार्कर आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये बना है, ठीक है। इस मार्कर को बनने के लिए भी जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो चीज यूज करके हमने मार्कर बनाया है उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। और फिनिश प्रोडक्ट क्या है? ये मार्कर, ठीक है। ये फिनिश्ड है और इसके लिए जो गुड्स इसमें बनने के लिए यूज हुए हैं उसे कहते हैं रॉ मटेरियल बेसिकली, है ना। बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं। देखो, ये सेम ही एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ तुम्हारे भरोसे के लिए। द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल। यही है कि आपको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाने हैं जो यूजफुल हो, जो काम आए, ठीक है। The term industry is also used to refer to a group of firms producing similar or related goods. ठीक है, इंडस्ट्री को आप बोल भी सकते हो कि फर्म्स का एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप ऑफ फर्म्स है, फर्म्स यानी काम करने वाली यूनिट्स, ठीक है। बेसिकली जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है, जो रिलेटेड यानी मतलब एक दूसरे को आप रिलेट कर सको, उन गुड्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। जैसे तुम सोचो, इसमें एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स आर रिलेटेड टू क्लोथ। मतलब जितने भी यूनिट्स होंगे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने भी यूनिट्स होंगे वो क्लोथ को बनाने के लिए यूज होंगे, सेम टाइप के नेचर के होंगे। सीमेंट इंडस्ट्री में सारे फॉर्म्स सीमेंट बनाने के लिए यूज में आएंगे, है ना। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री में सारे जो फॉर्म्स है वो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का यूनिट्स है, मतलब काम एक ही है। देखो, इंडस्ट्री है ना, 2 तरीके की गुड्स बनाती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। गुड्स जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, क्लोथ हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स है, ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं। देखो, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? बहुत डेफिनेशन है इसकी। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, गुड्स सच एज मशीनरी, सीमेंट, जैसे मशीन हो गई, सीमेंट हो गया, ये कैपिटल गुड्स होते हैं क्योंकि ये यूज होते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। वेरी इजी। अब देखो, मेन मुद्दा आता है कि इंडस्ट्री को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तुम इसका हेडिंग देखो। हाँ, तो बिजनेस के जो एक्टिविटीज में हम 2 पार्ट करते हैं, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। कॉमर्स में बाद में पढ़ाऊंगी, पहले इंडस्ट्री देख लो बहुत अच्छे से। तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंडस्ट्री के डेफिनेशन देखो, ऊपर जो रेड में लिखा हुआ है,
इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। और ये भी लिख देना कि इंडस्ट्री दो टाइप के गुड्स बनाती है, कंज्यूमर गुड होता है, कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड होता है, कैपिटल गुड होता है। देखो वापस सुन लो, कंज्यूमर गुड्स वो गुड होता है जो आपके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, जैसे बटर है, डायरेक्ट लगाओ ना, यूज करो, ठीक है। रेटिव है, चलाओ, यूज करो, ठीक है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में आते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, आपको घर बनाने तो सीमेंट वगैरह जो भी आपका लगता है, सीमेंट हुआ, ब्रिक हुआ, चूना वगैरह हो गया, तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में आता है, तो इसे कहते हैं कैपिटल गुड। एकदम इजी है, कंज्यूमर गुड कौन है, कैपिटल गुड कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्यारी प्यारी इंडस्ट्री में आते हैं जिसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। देखो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचर के रिसोर्सेज होते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, और जो लिविंग स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज क्या होता है, जीव जंतु का रिप्रोडक्शन करवा रहे हो, रिप्रोडक्शन करा रहे हो। प्राइमरी इंडस्ट्री में देखो एक इंडस्ट्री होती है एक्सट्रैक्टिव, मैंने लिख रखी है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी ना किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, ठीक है, एग्जांपल बता रही हूँ। आपने अर्थ से मिनरल्स निकाले, आपने रिवर से फिश निकाली, आपने फॉरेस्ट से टिम्बर निकाला, टिम्बर ठीक है, पता ही होगा आपको। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर आप इंडस्ट्री में उसे एक रॉ मटेरियल के जरिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एकदम सिंपल है। दूसरा आता है आपके जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप एनिमल्स को रियर करवा रहे हो, ब्रीडिंग उनके करवा रहे हो, समझ गए। जैसे बर्ड्स की हो गई, प्लांट्स की हो गई, एनिमल्स की हो गई, इन्हें जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब रियरिंग का मतलब बता देती हूँ। रियरिंग एंड ब्रीडिंग मैंने बोला ना, रियरिंग का मतलब हो गया आप रियर करो कैटल मिल्क लेने के लिए, है ना, ताकि यूं है। रियरिंग ऑफ प्लांट्स करोगे नर्सरीज के लिए, ठीक है। और ग्रोइंग फिशिंग पॉन्ड्स, पिस्टिकल्चर, रियरिंग एंड ब्रीडिंग, ये सब देखो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में वो जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बर्ड्स की रियरिंग करवा दो, प्लांट्स की करवा दो, एनिमल्स की करवा दो, मतलब इसमें इतना ही होता है कि वो रियरिंग करवानी है और ब्रीडिंग करवानी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें ये दिए वैसे बर्ड्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। जैसे रियरिंग आप कैटल की करते हो मिल्क के लिए, डेयरी फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरीज, ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, इसे पिस्टिकल्चर भी कहते हैं। ये जो सारे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये जेनेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है, एकदम समझ में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक तो आप एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हो नेचर से, दूसरा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करा रहे हो। पहला जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्टिव, यानी कहीं से कोई चीज का एक्सट्रैक्शन करना, है ना। आपने नेचर से कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट करी, जैसे आप गए फिश में, आपको फिश चाहिए तो आप पॉन्ड में गए, आपने फिश निकाल ली, उसमें से डायरेक्टली निकाल ली, नेचर से निकाल ली, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में आप रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने बता दी, उसमें इतना ही लिखना है। प्राइमरी खत्म होता है, अब आते हैं सेकेंडरी में। देखो जो सेकेंडरी है ना, जो चीज प्राइमरी ने बनाई उसी को आगे करवाते हैं। देखो the secondary industries make use of products which are extracted and produced by the primary industries as their raw materials and produce finished products। जो चीज प्राइमरी ने बनाई, ठीक है, उसी को आगे फर्दर प्रोसेस करता है। जैसे प्राइमरी, अब जैसे क्लोथ आपको बनाना है, प्राइमरी आपको पूरा वो दे देगा, मतलब कपड़ा दे देगा आपको, फिर उसको सेकेंडरी में आप इंडस्ट्री में भेजोगे, वो सिल के आ जाएगा। उसने बेसिक मतलब धागे से आपको रेशे बना के दे दिया, आपने धागे से, मतलब आपके पास प्राइमरी में सबसे पहले क्या आएगा, देखो कॉटन आएगा, कॉटन से आप धागे बनाओगे, धागे से आप उसको मतलब उसको इकट्ठा करोगे, फिर तो कपड़ा बनाओगे ना। तो कुछ काम पहले प्राइमरी परफॉर्म करता है, फिर सेकेंडरी उसी चीज को
सेकेंडरी प्राइमरी के ही गुड्स को यूज करके चीजें बनाता है, ठीक है। और आगे सप्लाई के लिए हमारे पास टर्शियरी पड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज प्राइमरी बनाता है उसी को आगे प्रोसेस करता है सेकेंडरी। बस आपको यही लाइन याद रखनी है, प्राइमरी जो चीज बना रहा है उसको सेकेंडरी प्रोसेस करता है फर्दर। देखो एक तो तुम ये ध्यान रखना, एक इसमें आता है आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी में, और एक आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो आता है वो पहले देखो, मैंने लिखा नहीं है। एक देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है ना, वो दो तरह के गुड्स बनाती है, दो तरीके के गुड्स बनाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एक आता है आपका कंज्यूमर गुड्स। पहले बता चुकी, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं बाय कंज्यूमर, ठीक है। और ये जो है ना, आप ये जो गुड्स होते हैं वो आप डे टू डे कंजम्पशन यानी डेली बेसिस पे इसका कंजम्पशन करते हो। जैसे क्लोथ हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, बहुत इजी। उसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स देखो, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जो बनाए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए। सुनना, ऐसे गुड्स जो बनाए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। आपको बनानी है ब्रेड, तो ब्रेड की मशीन बना दी, देखो ब्रेड की मशीन से क्या बनेगा, ब्रेड। ये ब्रेड की मशीन है, इससे बनेगा ब्रेड, है ना। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ, ऐसी चीजें जो आप बनाते हो ताकि कंज्यूमर गुड्स बन सके, जैसे मशीन हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब चीजें पता है यूज होती है ताकि हम कंज्यूमर गुड्स बना सके, जो हमने पहले देख लिया है, ठीक है। अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मैंने गुड्स बताए, कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। एक होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री में आप एक बेसिक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करते हो ताकि आप डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स बना सको। जैसे क्रूड ऑयल लिया मैंने अपना बेसिक रॉ मटेरियल चुना और उससे मैंने अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए। मैंने क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम बनाया, डीजल बनाया, केरोसिन बनाया, गैसोलीन बनाया। समझ में आया। एक बेसिक चीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करते हो टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, पहले था एनालिटिकल, दूसरा था सिंथेटिक में आप दो से ज्यादा चीजें यूज करते हो कोई नई चीज बनाने के लिए। देखो, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे आप केमिकल्स यूज करते हो, 2-3 केमिकल्स आप 2-3 का ज्यादा यूज करते होगे, इसमें 2-3 लिखा हुआ है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स को यूज करते हो टू मेक सम न्यू प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे आप केमिकल्स यूज करते हो ताकि आप सोप बना सको, पेंट्स बना सको, कॉस्मेटिक के जो भी आइटम्स आते हैं, है ना। फिर आपके आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक बेसिक रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करते हो, डिफरेंट स्टेजेस में, और उससे आप फिनिश गुड्स बनाते हो। जैसे शुगर को जैसे पहले आपका शुगर केन आता है ना, इसमें देखो पहले अपन ने शुगर केन किया, फिर उसको बहुत आपने प्रोसेस किया। जैसे शुगर केन को काफी आप प्रोसेस करने के बाद आपको शुगर मिलती है जो घर में चाय में डालते हो। लोग अब इसे रिलेट कर पाएंगे। तो शुगर केन जो आपके खेत में होगा उसको आपने उसकी मतलब बहुत लंबी प्रोसेस होती है बेटा, बहुत लंबी प्रोसेस होती है उसकी। तो उसके प्रोसेस को पूरे करने के बाद आपको शुगर मिलता है जो आप घरों में लाते हो, फिर चाय जो बनाते हो, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है बहुत सारे स्टेजेस में। वो स्टेजेस अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स में नहीं है। एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर, फिर उसे फिनिश गुड्स में बनाते हो।
ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड है, ठीक है। अब देखो असेंबली इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट यूज करते हो तो मेक अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें मैं रॉ मटेरियल नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। असेंबलिंग में हम फिनिश चीजें को यूज करके एक नई चीज बनाते हैं। जैसे मुझे कार बनानी है तो मैंने एक फिनिश प्रोडक्ट लिया ग्लास, कार बनाने के लिए मैंने फिनिश चीज ली ग्लास, मैंने फिनिश प्रोडक्ट यूज किया टायर, ठीक है। और भी काफी चीजें फिनिश, मैंने टायर यूज किया फिनिश प्रोडक्ट, मैंने ग्लास यूज किया फिनिश प्रोडक्ट कार बनाने के लिए। तो कार में मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को यूज करके हम एक नया फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यूं है ये। पहले बताओ हमने कौन कौन से गुड्स पढ़े, एक पढ़ा कंज्यूमर, एक पढ़ा इंडस्ट्री, फिर हमने पढ़ा 4 इंडस्ट्रीज जो आपके मैन्युफैक्चरिंग में आती है, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसमें हम एक बेसिक रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रोक करते हैं टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम 2 या 2 से ज्यादा चीजें यूज करते हैं टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग में हम एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट स्टेजेस में टू मेक फिनिश प्रोडक्ट। और असेंबलिंग में हम फिनिश प्रोडक्ट यूज करते हैं टू मेक अनदर फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। एकदम इजी है। कंस्ट्रक्टिव तो बहुत इजी, कंस्ट्रक्टिव की तो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ तुम्हें, डेफिनेशन ये तुम्हारे कोर्स में। These industries are concerned with the construction of buildings। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में से कंस्ट्रक्शन की मतलब रिलेटेड चीजें हो गई, जैसे कंस्ट्रक्शन, डैम्स बनाना, रोड बनाना, सड़कें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। और ये जो इंडस्ट्रीज है यूज करती है प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चीजें बनाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, सीमेंट बनता है, ब्रिक्स बनता है, आयरन बनता है एंड स्टील बनता है, लाइम बनता है। इन सब चीजों का यूज करते हुए कंस्ट्रक्शन किया जाता है। द यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है। मतलब ये तक कोई जरूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखने की इस इंडस्ट्रीज में ये इंडस्ट्रीज कंसर्न होती है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गई, रोड्स हो गए, ये सब लिया जाता है। और ये जो इंडस्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट यूज करती है, जैसे सीमेंट हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गया, लाइम हो गया, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट है, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब अपन बढ़ते हैं टर्शरी की तरफ, ठीक है। टर्शरी की तरफ एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो टर्शरी है ना, प्राइमरी को और सेकेंडरी को दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है। यानी जो टर्शरी है ये प्राइमरी को भी हेल्प करता है, सेकेंडरी को भी हेल्प करता है। एक मिनट थोड़ा सा इसमें ना एग्जांपल देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा चलो थोड़ा सही लग रहा है ना। तो मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें कि जो टर्शरी इंडस्ट्री होती है सेकेंडरी को भी हेल्प करती है, प्राइमरी को भी हेल्प करती है, यानी ये दोनों को हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है देखो, टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, हेल्प करती है द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इन अदर वर्ड्स ये जो इंडस्ट्री होती है ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ये जो है ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हेल्प मिले, दोनों को हेल्प मिले, ठीक है। और देखो जो सर्विसेज टर्शरी में होती है, देखो पहले तो आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, मूवमेंट होगा गुड्स का, और गुड्स का वन प्लेस से अनदर, यानी जो चीज यहाँ थी आपको यहाँ पहुंचानी है, तो इसका गैप जो है रिड्यूस करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग जो है हमें क्रेडिट देता है इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को, यानी पैसा देता है, कैश देता है इंडस्ट्रीज को और फर्म्स को, ठीक है। कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन एक मिनट इसमें है नहीं, इसके जगह वेयर हाउसिंग है।
ये थोड़ा अपडेटेड, इसमें वेयर हाउसिंग होगा। ठीक है, तो इसको जरा वापस देख लेना, काट के वेयर हाउसिंग होगा इसमें। देखो वेयर हाउसिंग जो है ना, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। किसका स्टोरेज प्रोवाइड करवाएगी? जो चीजें आपने प्राइमरी में बनाई, इंडस्ट्री में बनाई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो आपने गुड्स बनाए ना, वो आप वेयर हाउसिंग में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आजकल तो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन गए हैं बहुत सारे गुड्स को स्टोर करने के लिए। फिलहाल हमने यही याद रखना है कि जो वेयर हाउसिंग है, इससे हम इसको यूज करके हम जो गुड्स है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी टू स्टोर गुड्स मेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज को दूसरी जगह को प्रोवाइड करवाता है, एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचवाता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है बहुत सारे रिस्क, देखो बिजनेस को जो रिस्क फेस करने पड़ते हैं, इंश्योरेंस उन रिस्क के लिए कवरेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लास्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ताकि हमने कोई नई चीज बनाई, हम लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, उनको रूबरू कराएं कि हमने ये चीज बनाई है, उनको नॉलेज बताएं कि देखो ये जो चीज है ये मार्केट में आई है, ये जो चीज है ये मार्केट में आई है, उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करवाएं, इनको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, इसीलिए हम ये जो एडवर्टाइजिंग है ये यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है इस वाले टॉपिक में। देखो हमने क्या किया आज, सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज का इंडस्ट्री वाला पार्ट ही कवर किया है। प्राइमरी इंडस्ट्री में देखो दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में आप कोई चीज एक्सट्रैक्शन करते हो नेचुरल रिसोर्सेज से, और जेनेटिक में आप रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स करते हो। ठीक है, सेकेंडरी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंज्यूमर गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए। चार तरीके की इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में आती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। बहुत बेसिक था। कंस्ट्रक्टिव में मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, सड़कें वगैरह। सेकेंडरी पार्ट कवर करते हुए हमने टर्शरी में मूव किया था, जो प्राइमरी को सेकेंडरी को हेल्प करता है। टर्शरी सेक्टर 5 इसके थे, अपने 5 इसके थे। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन था, इसमें बैंकिंग था, वेयर हाउसिंग था, इंश्योरेंस था, एडवर्टाइजिंग था। ये 5 इसके अंदर इंक्लूड थे। ठीक है, पांचों में हमने एक एक लाइन पे आपके एनसीईआरटी ने जो दिया वही मैंने बता दिया। ठीक है, ये जो चीज है बहुत अच्छी मतलब वेटेज रखता है नंबरों की, तो इसे प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कॉमर्स वाला जो एक्टिविटीज वाला टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे, बहुत बहुत इजी से कवर कर लेंगे। तब तक इसे रिवाइज करिए। बाय फ्रेंड्स, करें माहिर।